बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और गुड हेल्थ के अंदर होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है उसमें हम 7.2 से पहले उसकी कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है इसके अंदर और बहुत ही कंसेप्चुअल है हमारे पास। अगर आपको थ्योरी समझ आ जाएगी तो एक्सरसाइज आपको आसानी से आ जाएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। हम देखेंगे कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस होती हैं उनकी इक्वेशंस किस किस तरह से होती हैं। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर डेफिनेशन आती है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, कि कोई अगर हमारे पास लाइन है तो उसके इंक्लिनेशन से क्या मुराद है। इंक्लिनेशन बेसिकली हमारे पास एक जाविया होता है, एक एंगल होता है जो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही होती है, लेकिन उस जाविये की जो रेंज है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होनी चाहिए। द एंगल अल्फ़ा 0 डिग्री से लेकर हमारे पास 180 डिग्री तक हो सकता है। 0 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन अगर 0 से बड़ा और 180 से छोटा एंगल बना रही है तो उस तरह का जो एंगल हमारे पास होता है वो एंगल जो लाइन के साथ बन रहा है उसको हम इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कहते हैं। इज़ मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, के हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, इसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम इसको मेजर करना शुरू करेंगे। और कैसे मेजर करेंगे? काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे। क्लॉक तो ऐसे चलता है ना, हम काउंटर क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के उलट सिमत में हम मेजर करेंगे और वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एल, नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट लाइन एल इज़ कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल। ठीक है, हमारे पास इंक्लिनेशन बेसिकली क्या होता है, एक जाविया होता है जिसको हम अल्फ़ा का नाम देते हैं और ये क्या बनता है, एक्स एक्सिस के साथ बनता है और काउंटर क्लॉकवाइज बनता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनेगा और क्या बनेगा, काउंटर क्लॉकवाइज बनेगा। किसका? नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन का। ये जो लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, ये ऐसे होगी, तिरछी होगी। मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब है जैसे ये एक्स एक्सिस जा रहा है इस तरह का हॉरिजॉन्टल नहीं लाइन होगी, ये ऐसे तिरछी होगी। और ये क्या करेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ काउंटर क्लॉकवाइज हमारे पास एंगल बना रही होगी। ये काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है, कि क्लॉक की मुखालिफ सिमत में। तो इस तरह का जो हमारे पास एंगल बन रहा होता है किसी भी लाइन के साथ एक्स एक्सिस का, उससे हम क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कहते हैं, उस लाइन का इंक्लिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम अल्फ़ा से ज़ाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे ये अल्फ़ा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इंक्लिनेशन एंगल 0 बन रहा है, क्योंकि एंगल क्या होगा, वो कब बनेगा, जब ये एक्स के नॉन हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, मतलब ये तो हॉरिजॉन्टल होगी, ये ऐसे होगी। लाइन हमने कौन सी लेनी थी, नॉन हॉरिजॉन्टल की, जो ऐसे ना हो, ऐसे तिरछी होगी जैसे ये हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है लाइन एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, और ये हमारे पास कोई 45 के राउंड बोर्ड एंगल जो है वो बना रहा है। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर इसके कोई हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती जैसे ये आ गई तो वहाँ पे एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी तरह अगर ये एक्स एक्सिस है और इसके साथ जो लाइन है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो वो इसके क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। और यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन एल जो है, ये वाली लाइन जो है एल है, ये एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ये वाला जो छोटा सा सिंबल बना हुआ है ऐसे दो लाइनें नीचे बनी हुई हैं, इसको क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। कि ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। और यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास 0 है। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, कि ये वाली जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल हमारे पास आ रही है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हमने इसको देखा। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है, ऑब्जर्व दैट द एंगल अल्फ़ा इन डिफरेंट पोजीशन ऑफ लाइन एल इस अल्फ़ा, एक जगह पे अल्फ़ा है, एक जगह पे 0 डिग्री और एक जगह पे हमारे पास 90 डिग्री ऊपर उन्होंने बताया हुआ। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इफ़ एल इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन अल्फ़ा हमारे पास क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और अगर हमारे पास एल जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा तब हमारे पास क्या हो जाएगा, एल जो है पैरेलल हमारे पास किसके हो जाएगा, वाई एक्सिस के, तब हमारे पास अल्फ़ा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ये हमने अभी देखा है कि अगर ये एक्स एक्सिस है और लाइन दोनों पैरेलल हो जाती हैं तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा हमारे पास। और अगर हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास लाइन है और लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ये वाली और ये वाली वाई आपस में पैरेलल हो जाती हैं, तो अल्फ़ा जो हमारे पास 90 डिग्री का बनेगा। उसके बाद हमारे पास है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन व्हेन वी टेक एनी। जी, नेक्स्ट हमारे पास है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, जब बच्चे सीढ़ियों पे झूले वगैरह ले रहे होते हैं, अगर हम देखते हैं उनको, तो वो राइज़ और रन होता है, वो दोनों तरफ से फासला जो है वो कवर कर रहे होते हैं, ऊपर से नीचे भी आ रहे होते हैं और ऐसे भी जा रहे होते हैं। ठीक है, ये जैसे ये ऊपर बच्चा चढ़ रहा है तो ये ऊपर भी जा रहा है, ये वाई एक्सिस की तरफ भी जा रहा है और एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो दोनों तरफ ये फासला जो है उसको कवर कर रहा है। तो इस तरह की हमारे पास जो चीज़ें हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर बनती है तो इसे हम कहते हैं स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। इसके साथ हम इसकी डिफरेंट फिजिकल इंटरप्रिटेशन देख सकते हैं हमारी रियल लाइफ में, रोड्स के अंदर हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह और भी हमारे पास इस तरह की ये चीज़ें हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, आपको साइड में पिक्चर में नज़र आ जाएंगी।
व्हेन वी वॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन कैसा होता है, जिसकी एक सतह जो होती है तिरछी होती है, जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन हुई कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसे हम रन कहते हैं, एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस जिसे हम राइज कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जब भी हम इंक्लाइन प्लेन इस तरह के सरफेस के ऊपर मूव कर रहे होते हैं तो हम दो तरह से जो फासला है उसको कवर कर रहे होते हैं। एक तो हम वर्टिकली कवर कर रहे होते हैं और एक हम हॉरिजॉन्टली जो है उसको कवर कर रहे थे। तो इसलिए हम दो तरह से फासला कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। इट इज़ हार्ड टू क्लेम अ स्टीपर इंक्लाइन प्लेन। स्टीपर इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या है कि ये जो है, जैसे ये अब सीढ़ी से बच्चा ऊपर चढ़ के जा रहा है, इसको मज़ीद थोड़ा सा ऐसे कर दें तो इसके अंदर स्टीफनेस और ज़्यादा आ जाए। इसी तरह अगर हम इसको थोड़ा सा और इधर कर देंगे तो इसके अंदर और स्टीफनेस आ जाएगी। तो अगर हम इस सीढ़ी को ऐसे पास लेके आते जाएंगे तो ये स्टीफनेस इसकी जो है वो बढ़ती जाएगी और इसके ऊपर चढ़ना मुश्किल होता जाएगा। द मेजर ऑफ स्टीफनेस रेशियो ऑफ राइज टू द रन इन इस टर्म एज स्लोप और ग्रेडियंट। तो ये जो हमारे पास स्टीफनेस होती है, शार्पनेस होती है, ये जो हमारे पास इंक्लाइन प्लेन होती है, इसकी जो शार्पनेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, जो रेशियो हमारे पास बनती है राइज ओवर रन की, इसे हम स्लोप कहते हैं या ग्रेडियंट कहते हैं ऑफ इंक्लाइन पाथ। ये जो हमारे पास इंक्लाइन पाथ है इसका हम इसे ग्रेडियंट या स्लोप कहते हैं और इसको हम जाहिर किससे करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। अब एम हमारे पास किसके इक्वल होता है, राइज ओवर रन के इक्वल होता है, ठीक है। राइज में हमारे पास कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, तो हमने यहाँ पे वाई ले लिया। और रन में हमारे पास जो नीचे एक्सिस आ रहा होता है वो हमारे पास एक्सिस होते हैं, तो हमने यहाँ पे उसको एक्स एक्सिस ले लिया। तो यहाँ पे हमने एक बात और को भी याद रखना है कि जो हमारे पास स्लोप होती है या जो ग्रेडियंट होती है वो हमारे पास टेन अल्फ़ा के इक्वल होता है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन हायर क्लासेस में हम इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। इन एनालिटिकल ज्योमेट्री स्लोप और ग्रेडियंट एम ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद एज इट्स इंक्लिनेशन इज़ डिफाइंड बाय एम इज़ इक्वल टू टेन अल्फ़ा। तो यहाँ पे उन्होंने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो स्लोप होती है वो हमारे पास राइज ओवर रन के इक्वल होता है। राइज हमारे पास ऊपर जब जा रहे होते हैं तो वाई एक्सिस आता है और नीचे रन जो होता है वो हमारे पास एक्सिस होती है, तो इसको हम वाई ओवर एक्स लिख सकते हैं और ये टेन अल्फ़ा के इक्वल होता है। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट बताया कि हम एम को जो है टेन अल्फ़ा के इक्वल भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको देखते हैं, इफ़ एल इज़ हॉरिजॉन्टल, अगर हमारे पास ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, अगर ये हॉरिजॉन्टल हो जाए, इट स्लोप इज़ ज़ीरो, तो हमारे पास इसकी जो स्लोप है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी। जो इंक्लाइन प्लेन होगा, जो इसके अंदर स्टीफनेस होगी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर इस तरह की हमारे पास सिनेरियो बन रहा है, अगर एल हमारे पास हॉरिजॉन्टल है ऐसे बिल्कुल जैसे ये था हमारे पास, ये अगर हॉरिजॉन्टल हो जाए तो इसकी स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। if L is horizontal its slope is zero and if L is vertically then its slope is undefined। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम स्लोप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसको ऊपर करते जाएंगे इसकी स्टिफनेस में इजाफा होता जाएगा और स्लोप इसकी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल कर दें जैसे ये हुआ पड़ा है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसकी जो स्लोप है वो हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड है, हम उसको नहीं बता सकते, ठीक है। पहले हमने एक्स एक्सिस की बात की, अगर एल हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। दूसरे नंबर पे हमने बात की कि अगर हमारे पास जो एल है वो वर्टिकली हो जाए तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ थीटा लेस देन अल्फ़ा लेस देन 90 डिग्री, सॉरी ग्रेटर देन 90 डिग्री, अल्फ़ा जो हमारे पास 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो। इफ़ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 90 दैन एम इज़ पॉजिटिव, तो हमारे पास जो स्लोप है वो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर हमारे पास अल्फ़ा जो है 190 डिग्री से बड़ा हो जाए और 180 से छोटा हो जाए तो हमारे पास एम जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। इस एम की बात कर रहा है कि अगर हमारे पास ये अल्फ़ा जो है ये वाला, अगर ये हमारे पास 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो एम हमारे पास हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और इसी तरह से अगर हमारे पास अल्फ़ा जो है वो 90 से बड़ा हो जाए और 180 से छोटा हो जाए तो एम हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, इफ़ अ नॉन वर्टिकल लाइन एल विद इंक्लिनेशन अल्फ़ा। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया, स्लोप हम फाइंड कैसे करते हैं या ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन हम कैसे निकालते हैं ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स को। अगर हम दो पॉइंट्स हमें दिए हों तो हम उन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए स्लोप कैसे फाइंड करते हैं या ग्रेडियंट जिसे हम कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन का, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं वो इसमें हम देखेंगे। पहला हमारे पास थ्योरम है, इफ़ अ नॉन वर्टिकल लाइन एल विद इंक्लिनेशन एंगल अल्फ़ा विद इंक्लिनेशन अल्फ़ा पासिस थ्रू द टू पॉइंट्स। अगर हमारे पास एक लाइन है और उसका इंक्लिनेशन जो अल्फ़ा है वो हमारे पास दो पॉइंट्स में से गुजर रहा है, तो हम पहला पॉइंट हमारे पास पी इज़ इक्वल टू x1 y1 है और दूसरा पॉइंट q इंटू x2 y2 है। दैन द स्लोप ऑफ ग्रेडियंट m ऑफ लाइन l इज़ गिवन बाय m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज़ इक्वल टू टेन अल्फ़ा। m इज़ इक्वल टू टेन अल्फ़ा होता है और ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, चेंज इन y, ये यही है ना, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन
एक्स, तो वाई ओवर एक्स ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो दो पॉइंट्स दिए हों तो उनका जो फार्मूला होता है स्लोप निकालने का वो हमारे पास क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हम इसको ड्राइव करते हैं, जैसे ये हमारे पास आया कैसे। तो सबसे पहले हमने ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर दी हुई हमें, हमने इसको देखना है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक लाइन जा रही है एल को, हमने इसको नाम दिया हुआ, और ये एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास पॉजिटिव एंगल अल्फ़ा बना रही, इंक्लिनेशन हमारे पास एंगल जो है वो हमारे पास अल्फ़ा बना रही है, ये लाइन है, और इसका इंक्लिनेशन क्या हमारे पास अल्फ़ा है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है और काउंटर क्लॉकवाइज है, ये हमने डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास इसका इंक्लिनेशन है, तो ये लाइन है हमारे पास, और ये दो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर है, एक P1 P इज़ इक्वल टू x1 y1 है, और दूसरा है Q x2 y2, ये दो पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर चेंज इन y और चेंज इन x मालूम करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास चेंज इन y है, ठीक है। जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना तो y एक्सिस के अंदर तब्दीली आ रही है, x एक्सिस के अंदर तब्दीली नहीं आ रही, तो ये हमारे पास चेंज इन y है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हमने चेंज इन y निकालना तो हम बेसिकली क्या करेंगे, ये हमारे पास y2 पॉइंट है और ये हमारे पास y1 पॉइंट है, इसके क्रॉसपोंडिंग ऐसे यहाँ पे ये जो x1 यहाँ पे है, ये पूरी लाइन x1 यहाँ की, ये पूरी x1 y1 की लाइन है। ये अगर y1 यहाँ पे y1 है तो इस पूरी लाइन के ऊपर हमारे पास y1, ये पूरी लाइन y1 की आ रही है, ठीक है। जैसे जैसे हम इधर चेंज होंगे y तो चेंज नहीं होगा लेकिन x चेंज हो सकता है, क्योंकि हम x एक्सिस को लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ऊपर नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पे x हमारे पास सेम है लेकिन y हमारे पास चेंज हो रहा है। तो हमने ये दो पॉइंट्स लेने हैं, इस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग हम इधर आए हैं और Q से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, इधर नीचे आए हैं, ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्री को समझते हैं, फिर इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, लेट m बी द स्लोप ऑफ लाइन l, ड्रा परपेंडिकुलर पी एम एंड क्यू एम ऑन एक्स एक्सिस। तो हमारे पास ये एक लाइन दी हुई है, सबसे पहले हमने क्या करना है, दो परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं, एक पी एम हमने ड्रा करना है, ये पॉइंट पी था, इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इधर ये पी एम एक परपेंडिकुलर आ गया जो इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसी तरह हमने एक परपेंडिकुलर क्यू एम प्राइम ड्रा करना है, ये क्यू था, इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया एम प्राइम के ऊपर, ये भी हमारे पास एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया ऑन एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हमने इन दोनों पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किए, पहला परपेंडिकुलर पी एम है और दूसरा परपेंडिकुलर क्या है, क्यू एम प्राइम है हमारे पास, एंड परपेंडिकुलर पी आर ऑन क्यू एम, और दूसरा हमने परपेंडिकुलर कौन सा ड्रा किया है, पी आर परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया, ये वाला पी से आर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये क्यू से एम के, ये क्यू से एम में एक हमारे पास परपेंडिकुलर था, इसके ऊपर हमने इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया कि मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही, और जब हमने इधर से ये वाला परपेंडिकुलर ड्रा किया था वो इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर का एंगल बना रहा है, और क्यू एम प्राइम जो है हमारे पास क्यू एम प्राइम है वो इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर बना रही है, इसे हमने उनको परपेंडिकुलर का नाम दिया। जब ये परपेंडिकुलर की बात आएगी तो वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, ये आपने याद रखना है। तो अब हम यहाँ पे अगर चेंज इन y देखें तो ये x1 है, ये x2 है, सॉरी ये y1 है और ये हमारे पास क्या x2 है। तो हम चेंज कैसे मालूम करते हैं, y2 माइनस y1। और इसी तरह अगर हमने x एक्सिस के क्रॉसपोंडिंग जो है चेंज मालूम करना तो वो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास x1 है, ठीक है। ऐसे पूरी लाइन के ऊपर x1 जहाँ पे भी आप जाएंगे वो x1 नहीं हमेशा रहेगा। इसी तरह इस लाइन के ऊपर जहाँ पे भी आप ऊपर से नीचे जाएंगे वो x2 ही रहेगा। हमने हॉरिजॉन्टली नहीं मूव कर रहे, अब हम x एक्सिस को वर्टिकली मूव कर रहे हैं, ऐसे ऊपर से नीचे। तो यहाँ से ऊपर से नीचे मूव करते रहेंगे तो x1 सेम रहेगा, यहाँ से ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो x2 सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन x1 से लेकर x2 के अंदर कितना चेंज आएगा, जिसे हम डेल x का भी नाम दे सकते हैं, वो हमारे पास आएगा x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हमने बात की है, तो उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं देन मेजरमेंट एंगल आर पी क्यू। हमारे पास एंगल आर पी और ये जो क्यू है इसके ऊपर जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा बन रहा है, ठीक है। और इसके क्रॉसपोंडिंग अगर हम मेजरमेंट पी आर की बात करें, ये जो पी से आर है, अगर हम इस लेंथ की बात करें तो ये बेसिकली वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम बात करें तो वो क्या बनेगा, x2 माइनस x1, ये वाली इसकी लेंथ बनेगी। अगर एक साइड दी हुई है इतनी, तो हमने अगर इसकी लेंथ निकालनी तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसको माइनस करेंगे तो ये दरमियान वाली लेंथ आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप मेजरमेंट क्यू आर मालूम करना चाहते हैं, ये क्यू से आर मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो y2 में से हम y1 को माइनस कर देंगे तो ये चेंज इन y आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन l इज़ डिफाइंड एज m इज़ इक्वल टू 10 अल्फ़ा होता है, हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, ये लिखा हुआ
ये उसने बताया था कि m इज़ इक्वल टू टेन अल्फ़ा होता है। और अगर हम इसको अल्फ़ा मानते हुए टेन अल्फ़ा मानते हुए टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएं तो वो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ रही है p से r की, वो आ रही y2 माइनस y1, और बेस की वैल्यू क्या आ रही है x2 माइनस x1। तो इस तरह से हमारे पास दो पॉइंट्स अगर हमें दिए हों p1 p और q दिया हो, तो इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम ग्रेडियंट ऑफ लाइन या हम स्लोप का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आता है m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इसको भी आपने देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके अंदर केसेस है कि अगर हमारे पास जो अल्फ़ा है वो ज़ीरो से लेकर ज़ीरो से बड़ा हो और पाई/2 या 90 डिग्री से छोटा होगा तो एम हमारे पास पॉजिटिव होता था। ये हमने ऊपर बात की। अब उसकी ये थोड़ी सी वजाहत करना चाह रहा है इसी फिग को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एम है वो अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव है, वो ज़ीरो से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है इस ट्राइंगल के अंदर, इसके अंदर। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा एम इज़ इक्वल टू टेन अल्फ़ा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास जो अल्फ़ा है वो जो हमारे पास है 90 डिग्री से बड़ा हो या पाई/2 से बड़ा हो जाए और 180 से छोटा हो जाए, ये वाला केस बात कर रहा है। अगर हमारे पास अल्फ़ा जो है ज़ीरो से बड़ा हो 90 से छोटा हो तो एम हमारे पास पॉजिटिव होगा, और अगर हमारे पास अल्फ़ा जो है 90 से बड़ा हो जाए और 180 से छोटा है तो एम हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब उसकी बात कर, इसके लिए हमारे पास पहले अगर आपने फिग देखी है तो हमारे पास ऐसे बन रही। अब हमने इसके लिए जो फिग बनानी है वो हमारे पास ऐसे बनेगी। और आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरी लाइन होती है इसका जो एंगल होता है वो पूरा पाई होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल अल्फ़ा था तो इस पूरी लाइन का इसके साथ इतना एंगल बाकी क्या होगा, तो पाई में से हम अल्फ़ा को निकाल देंगे तो ये जो बाकी एंगल बचेगा वो ये लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने पॉइंट लिया x1 y1, यहाँ पर हमने लिया x2 y2। तो यहाँ से हम जो चेंज इन y लाएंगे वो y2 माइनस y1 ही होगा, क्योंकि y2 बड़ा है और y1 हमारे पास छोटा है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप x1 और x2 की बात करें तो यहाँ पे x1 बड़ा है और x2 छोटा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम एक पॉइंट से लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं तो वो एक्स एक्सिस की तरफ छोटे पॉइंट आना शुरू हो जाते हैं, और अगर एक पॉइंट से राइट साइड की तरफ जाना शुरू करते हैं तो वो पॉइंट क्या आते हैं, बड़े होते हैं। तो यहाँ से हम इधर जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास x1 जो है वो बड़ा है और x2 हमारे पास क्या है, छोटा है। तो ये जो चेंज आएगा वो हमारे पास x2 माइनस x1 नहीं आएगा, वो हमारे पास क्या आएगा, x1 माइनस x2 आएगा, क्योंकि x1 यहाँ पे बड़ा है और x2 हमारे पास क्या है, छोटा है। और इस पॉइंट के ऊपर जो पाई माइनस अल्फ़ा एंगल ये बन रहा है, इसके ऊपर अगर हम टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएं, जैसे ये लगा हुआ है पाई माइनस अल्फ़ा, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, y2 चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। तो यहाँ पे टेन पाई माइनस अल्फ़ा आ जाएगा इस एंगल के क्रॉसपोंडिंग, और इसके परपेंडिकुलर कौन सी वैल्यू बन रही है, पी क्यू की, सॉरी आर क्यू की, वो हमारे पास y2 माइनस y बन रही। और इसी तरह r से p की वैल्यू जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या बनेगा, x1 माइनस x2 बनेगा। दोबारा बता रहा हूँ, ये x2 माइनस x1 नहीं आएगा, क्योंकि x1 बड़ा है और x2 छोटा है। तो यहाँ पे हम x1 में से x2 को माइनस करवाएंगे तो ये x1 माइनस x2 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे टेन पाई माइनस अल्फ़ा को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है माइनस टेन अल्फ़ा। ठीक है, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस टेन अल्फ़ा इसका आंसर आता है। ठीक है, अब अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें या ऊपर वाली टर्म से हम या नीचे वाली टर्म से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो ये x2 माइनस x1 बन जाएगा, और इधर एक माइनस आएगी, वो माइनस इसको कैंसिल कर देगी। तो हमारे पास टेन अल्फ़ा y2 ओवर y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास टेन अल्फ़ा जो होता है वो m के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम m भी लिख सकते हैं। तो m इज, तो ये हमारे पास टेन अल्फ़ा एम के इक्वल भी होता है, तो यहाँ पे एम भी लिख सकते हैं, वो y2 ओवर y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 स्लोप के इक्वल के फॉर्मूले के इक्वल आ जाएगा। तो अगर हमारे पास p1 p और q ये पॉइंट है, दो पॉइंट्स हैं और एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, दैन उनकी जो स्लोप है p से q इज़ गिवन बाय m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2, इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि जो स्लोप है उसको हम ले लें y2, इसको ऊपर तो y2 माइनस y1 कर दें लेकिन नीचे x1 माइनस x2 कर दें, ऐसा नहीं लेंगे हम। ठीक है, स्लोप इसका आंसर इसका सही नहीं देगी। और इसी तरह यहाँ पे y1 माइनस y2 कर दें और नीचे आप x2 माइनस x2 कर दें, ऐसे भी नहीं कर देंगे। अगर यहाँ पे y2 है और इधर y1 है तो नीचे भी पहले x2 नीचे और उसके साथ माइनस x2 1 y1, अगर ऊपर y2 माइनस y1 है नीचे भी x2 माइनस
x1 होना चाहिए। और इसी तरह अगर हमारे पास ऊपर y1 माइनस y2 है तो नीचे भी हमारे पास x1 माइनस x2 होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि ऊपर तो y1 माइनस y2 हो और नीचे हमारे पास x2 माइनस x1 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों केस आपने याद रखने MCQs के लिए। और अगर L हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो जाए लाइन तो हमारे पास जो M है वो हमारे पास क्या होती है, 0 होती है, ठीक है, हमेशा। और इसी तरह हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ में कि अगर हमारे पास 0 आ रहा है तो वो जो लाइन है वो क्या होगी, हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगी। और अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप 0 आएगी। ये इन दोनों बातों का मतलब है। और इसी तरह अगर एल हमारे पास वर्टिकल है तो उसकी जो स्लोप है वो अनडिफाइंड होगी। और अगर किसी लाइन की स्लोप अनडिफाइंड आ रही तो इसका मतलब वो लाइन क्या है, वर्टिकल है। ये आपने याद रखना। और वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और इफ़ स्लोप ए बी और स्लोप बी सी आपस में इक्वल हैं, 3 पॉइंट्स थे, एक ए था, बी था और सी था, आपने ए बी की स्लोप ली और बी सी की स्लोप ली, इन दोनों की स्लोप्स आपस में इक्वल आएंगी, तब इसका मतलब क्या है कि ए बी और सी तीनों पॉइंट्स हमारे पास क्या है, कोलिनियर है, वो एक ही लाइन में लाइक आ रहे हैं। तो ये आपने रिजल्ट याद रखने हैं तीनों के तीनों। जी नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम नंबर 2 है। टू लाइंस L1 एंड L2 विद स्लोप M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली आर। अब हमारे पास दो लाइंस हैं, एक L1 है दूसरी L2 है, और उन दोनों के क्रॉसपोंडिंग L1 के क्रॉसपोंडिंग जो स्लोप है वो M1 है और L2 की जो स्लोप है वो हमारे पास क्या है, M2 है। अब अगर वो दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, अगर पैरेलल हैं तो M1 किसके इक्वल होगा, M2 के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों स्लोप्स जो आपस में अगर वो परपेंडिकुलर हैं, मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही दोनों लाइनें, ये लाइन L1 और L2 दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो फिर आप देखेंगे कि अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो वो -1 के इक्वल आएगा। ऐसे कर लेंगे, M1 को M2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और अगर आंसर -1 आ रहा है, दो लाइनें थी, एक की स्लोप M1 थी दूसरी की M2 थी, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया और आंसर अगर -1 आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों लाइनें आपस में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रही, परपेंडिकुलर है। और इससे हम ये भी ड्राइव कर सकते हैं कि M2 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो जाए तो M1 इज़ इक्वल टू -1 ओवर M2 भी आ सकता है। तो यहाँ से हमारे पास दो रिज़ल्ट आते हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन दी हुई है उसकी स्लोप M1 है और उसके साथ एक और लाइन आ रही है उसकी स्लोप नहीं दी हुई, लेकिन हमें यही पता है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, तो आप दूसरी की स्लोप मालूम किए बगैर ये कह सकते हैं कि इसकी भी स्लोप जो है वो M1 की स्लोप जो है उसके बराबर होगी। मतलब एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, इसकी स्लोप आपको दी है, इससे ऊपर वाली जो लाइन इसके पैरेलल आ रही है उसकी स्लोप नहीं दी, लेकिन आपको उसकी स्लोप मालूम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो जो स्लोप इसकी है ऊपर वाली की भी वही आनी है। ये इसका फ़ायदा है हमारे पास इस रिज़ल्ट का। और इसी तरह अगर एक लाइन ऐसे है और एक लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ रही है, तो अगर आपके पास एक लाइन की स्लोप है तो आप -1 ओवर जो स्लोप दी हुई है उसको नीचे रख दें, तो वो जो आंसर आएगा वो जो परपेंडिकुलर लाइन उसकी आ रही होगी उसकी स्लोप आ जाएगी डायरेक्ट हमारे पास। और अगर हमें दो लाइनें दी हुई हैं वो आपस में पैरेलल हैं तो उन दोनों की स्लोप हमारे पास M1 इज़ इक्वल टू M2 आएगी। और अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे उनकी स्लोप्स को, तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। इस रिज़ल्ट के अंदर हमें ये बताया हुआ है। आगे चलते हैं, यहाँ पे सिंबल बताया हुआ है कि ये वाला जो सिंबल है ये हमारे पास स्टैंड करता है पैरेलल के लिए, ये अगर इसके ऊपर क्रॉस लगा दें तो ये नॉन पैरेलल के लिए, या जिसे हम नॉट पैरेलल कह सकते हैं। और ये वाला जो सिंबल है ये हम उल्टा टी जो है इसे हम परपेंडिकुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है। शो डैट द पॉइंट्स ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आर कोलिनियर। अगर ये हमारे पास पॉइंट कोलिनियर है तो हम इनको कैसे शो करेंगे। अभी हम ऊपर रिजल्ट पढ़ के आए थे कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनका जो है स्लोप है उन तीनों पॉइंट्स की अगर आप मालूम करते हैं तो वो आपस में क्या आएंगी, इक्वल आएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ए बी की स्लोप मालूम कर लेते हैं। ये ए बी की स्लोप मालूम करते हैं, इसको x1 y नाम दे दें, y1 नाम दे दें, इसको x2 y2 नाम दे दें। तो इन दोनों के ऊपर स्लोप का फार्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 और नीचे आ जाएगा x2 माइनस x1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद -3/2 आ जाएगा। ये हमने ए बी की स्लोप मालूम की। अब हम बी सी की मालूम कर लेते, तो बी सी की मालूम करेंगे तो ये हमारे पास x1 y1 बन जाएगा और ये x2 y2 बन जाएगा। तो y2 माइनस y1 और नीचे x2 माइनस x1 करेंगे तो -2/3 आ जाएगा। आप देखें कि बी सी की स्लोप भी -2/3 आई और ए बी की स्लोप भी -2/3 है। तो हमने तीनों पॉइंट्स थे ए बी की और बी सी की स्लोप फाइंड की तो वो दोनों सेम आए, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारे पास क्या है, कोलिनियर है। हमने स्लोप के कॉन्सेप्ट से इनको कोलिनियर शो करवाया। इसके अलावा भी और भी तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने स्लोप वाला मेथड क्यों लगाया, क्योंकि हमने ऊपर स्लोप के रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये ए बी हमारे पास सी जो है तीनों पॉइंट्स आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। आगे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 6 है, शो दैट ट्राइंगल विद वर्टिस ए बी और सी, तीन वर्टिस हमें दिए हुए ट्राइंगल के, इज़ राइट एंगल। तो हमने ये बताना है कि ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल है, मतलब कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर एक ट्राइंगल है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो वो राइट एंगल, तो हमने इसको प्रूव कैसे करना है। अब हमने स्लोप्स पढ़ी, तो स्लोप्स का जो है ना हम उनका मेथड इस्तेमाल करेंगे। देखें, हम क्या करते हैं, ए बी की स्लोप मालूम कर लेते हैं और बी सी की स्लोप मालूम कर लेते हैं। पहले ए बी की स्लोप मालूम की, इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो इन दोनों की स्लोप मालूम करेंगे 5 - 1 और नीचे 4 - 1 आ जाएगा। ये 4/3 आ गया ए बी की स्लोप, इसको हमने m1 का नाम दे दिया। इसी तरह अब हम बी सी की मालूम करते हैं स्लोप। तो बी सी की मालूम जब आप करेंगे स्लोप वो आएगा -1 - 5 और नीचे आ जाएगा 12 - 4 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3/4 होगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि जो ए बी की स्लोप है वो 3/4 आ रही है और बी सी की स्लोप -3/4 आ रही है, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो तो इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। इसका मतलब हुआ कि एक साइड की हमने स्लोप ली वो ये आई है, दूसरी स्लोप ली वो हमारे पास ये है। अगर हम इनको लाइन कंसीडर कर लें, ये पहली लाइन की स्लोप है, ये दूसरी लाइन की स्लोप है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वो -1 आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो स्लोप्स हैं, जिस लाइन की जो स्लोप है वो आपस में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, वो परपेंडिकुलर है। हमने ऊपर यही पढ़ा था ना कि हमारे पास अगर L1 और L2 है, दो स्लोप्स आए, उनको मल्टीप्लाई करें और आंसर -1 आ जाए तो वो स्लोप्स क्या होंगी, उनकी आपस में जो लाइन है वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्राइंगल को शो करवाना था। तो राइट एंगल प्रूव कराने का मतलब यही है कि उसके अंदर 90 डिग्री का एंगल है और उसकी कोई सी दो साइडें आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे M1 और M2 दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, उसका आंसर -1 आ जाएगा। और ये हमें ये क्या साबित करता है कि ए बी की जो लेंथ है हमारे पास वो परपेंडिकुलर किसके है, बी सी की साइड के। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से ये जो पॉइंट्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास शो हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस। अब हमने एक स्ट्रेट लाइन लेनी है और उसको देखना है कि एक्स एक्सिस की अगर वो पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन किस तरह बताएंगे या किस तरह होगी, और अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो या परपेंडिकुलर है तो फिर उसको कैसे बताएंगे। अभी हमारे पास ये एक ग्राफ बना हुआ है, दूसरा ये बना हुआ है, तीसरा ये बना हुआ है। इसके अंदर ये हमारे पास एक लाइन दी है और इसमें हमारे पास ए क्या है, ग्रेटर दैन 0 है कि ए अगर हमारे पास बड़ा है तो ये एक्स एक्सिस है तो ये पॉइंट इससे ऊपर चला जाएगा, और ये L1 जो है, ये वाली जो लाइन है L है, ये पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस भी इस तरफ है और ये लाइन भी इसके बिल्कुल आमने सामने, मतलब ये पैरेलल है। और यहाँ पे अगर आप इस लाइन की बात करें तो वो वाई एक्सिस की क्या आ रही है, वो परपेंडिकुलर आ रही है। ये वाई एक्सिस है ना और ये लाइन, ये आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन एक्स ये लाइन है और ये एक्स एक्सिस है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। इसके अंदर ये बताया हुआ, और ये ग्रेटर दैन 0 है तो ये एक्स एक्सिस से ऊपर हम ले रहे हैं। और अगर ये हमारे पास लेस दैन 0 आ जाए तो वही जो हमारे पास लाइन थी वो इस एक्सिस एक्स एक्सिस से नीचे आ जाएगी, ये इधर नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये वाली लाइन जो है पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। और अगर ये वाली लाइन इसके वाई एक्सिस की क्या है, परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर हमारे पास ए 0 हो जाए तो ये लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, पहले हमारे पास ए पॉजिटिव था तो एक्स एक्सिस से ऊपर है, ए नेगेटिव था तो एक्स एक्सिस से नीचे आ गई। और अगर हमारे पास ए 0 हो जाएगा तो ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगी, ये इसके ऊपर ही आ गई लाइन। ये वाली जो लाइन थी हमारे पास ये बिल्कुल इसके ऊपर आ गई, ये बनी हुई हुई है L1। ठीक है, ये इसके ऊपर आ गया एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के क्या परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो तीनों केस उसने बताया, ए ग्रेटर दैन 0 क्या होगा तो क्या होगा, ए लेस दैन 0 होगा तो कैसे बनेगी, और ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ कैसे बनेगी। अब हम आगे देखते हैं, इसके अंदर यही थ्योरी बताई हुई है। और यहाँ पे अगर आप बात करें कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी तो वाई इज़ इक्वल टू ए है। ठीक है, y इज़ इक्वल टू ए कोई पॉइंट है और वो हमारे पास एक लाइन बनाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन, और अगर ये हमारे पास पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस से ऊपर लाइन आएगी, और अगर ये लेस देन मतलब नेगेटिव है तो फिर वो एक्स एक्सिस से नीचे पॉइंट बनेगा, और अगर ए 0 हो जाएगा तो ये पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया भी हुआ है, ए ग्रेटर दैन 0 है तो लाइन जो है अबव एक्सिस है। ठीक है, ये वाला जो y इज़ इक्वल टू ए का ये ग्राफ है, ये वाले ये तीनों ग्राफ y इज़ इक्वल टू ए के, और अगर ए ग्रेटर दैन 0 है तो ये एक्स एक्सिस से ऊपर आएगा, ए लेस दैन 0 है तो एक्स एक्सिस से नीचे आएगा पॉइंट, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा दोनों में। और अगर ये हमारे पास 0 हो जाता है तो ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, दस द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज़ y इज़ इक्वल टू 0। और अगर आप ये बात करते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, वो हमारे पास 0 होगी, और y इज़ इक्वल टू 0 जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस आता है, ये वाला, ये याद रखना आपको। अब इसी तरह वो अभी हमने y इज़ इक्वल टू ए लिया। अब हम एक्स एक्सिस के हिसाब से अब हम ये जो लाइन
है, ये वाली जो लाइन है, अब हम इसको एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं, पहले हमने वाई एक्सिस के ऊपर लिया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ऊपर वाली जो थी वो हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी। अगर एक स्ट्रेट लाइन है और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या बनेगा, अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और वो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास लाइन है। एक्स इज इक्वल टू अगर आप बी लेंगे ना तो एक लाइन बनेगी, और अगर बी पॉजिटिव है तो वो वाई एक्सिस से राइट साइड पे बनेगा, और अगर बी हमारे पास नेगेटिव है तो ये वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड पे बनेगा, और अगर बी हमारे पास जीरो हो जाता तो बिल्कुल वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन भी दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू बी, ये एक्स इज इक्वल टू बी है, ये भी एक्स इज इक्वल टू बी है, ये भी एक्स इज इक्वल टू बी है, लेकिन यहाँ पे बी पॉजिटिव है, यहाँ पे बी नेगेटिव है, और यहाँ पे बी जीरो है, ठीक है। तो बी अगर पॉजिटिव है तो ये वाली एक लाइन बनेगी और ये वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है, और परपेंडिकुलर किसकी होगी, एक्स एक्सिस के, ये लिखा हुआ। और इसी तरह अगर बी लेस दैन जीरो हो जाए तो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे ये आ जाएगी, ठीक है, ये वाली बनेगी। और ये हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, और इसी तरह अगर बी जीरो हो जाएगा तो ये बिल्कुल वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल ऊपर जो आ रही है तो उसके पैरेलल है, और एक्स एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर। और इस क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो एक्स इज इक्वल टू बी का ग्राफ है, ये भी एक्स इज इक्वल टू बी है, ये भी एक्स इज इक्वल टू बी है लाइन, और ये भी एक्स इज इक्वल टू बी है, लेकिन यहाँ पे बी पॉजिटिव है, यहाँ पे बी नेगेटिव है, और यहाँ पे बी ज़ीरो है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन। अगर हमारे पास एक लाइन है और वो इंटरसेप्ट कर रही है एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर, तो उसको हम कैसे बताएंगे, वो हमने बताना है। दी इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट ए कोमा ज़ीरो, के अगर हमारे पास कोई लाइन है और वो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, ठीक है। अब हम उसको लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं, देन ए इज़ कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे ये जो ए है जिसके ऊपर लाइन ने एक्स एक्सिस को कट किया है वो एक्स इंटरसेप्ट होगा। जैसे ये हमारे पास एक लाइन जा रही है, इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पे ए पॉइंट पे कट किया है। अब यहाँ पे ए कोमा ज़ीरो है, एक्स की वैल्यू ए है और वाई की वैल्यू इस लाइन के ऊपर ज़ीरो है। इसी तरह अगर वाई एक्सिस के ऊपर कोई लाइन कट कर रही है तो यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर पूरा एक्स एक्सिस क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो ये एक्स एक्सिस ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे बी की वैल्यू ये क्या है, वाई की वैल्यू है, छोटा बी जो है हमारे पास। इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस एट 0, बी, देन बी इज़ कॉल्ड एक्स वाई इंटरसेप्ट। तो हमारे पास अगर एक लाइन है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, तो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है, और वो लाइन जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट कर रही है वो वाई इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट है ऑफ लाइन। उसके बाद हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हमने देखना है कि स्लोप, अब यहाँ पे ना इन चीज़ों को हमने समझना है और इनमें फ़र्क भी रखना है। अगर आपको ये फ़र्क समझ आ जाएगा तो एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हमारे पास पहले इंटरसेप्ट दिया हुआ था, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, कोई लाइन एक्स एक्सिस को काट कर रही है जिस पॉइंट पे वो एक्स इंटरसेप्ट है। इसी तरह अगर कोई लाइन वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट को काट कर रही है तो वो वाई इंटरसेप्ट है। अब हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, के अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है तो उसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है वो हमने देखना है। द इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद स्लोप एम एंड वाई इंटरसेप्ट इज गिवन। अब हमारे पास क्या दिया होगा, स्लोप दिया होगा और इंटरसेप्ट एक दी होगी, स्लोप दी हुई है और इंटरसेप्ट दी। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है हमारे पास, उसने हमें एक लाइन की स्लोप दी है, उसको हमने एम का नाम दिया है, और उसने एक पॉइंट वाई दिया है, वाई इंटरसेप्ट वो क्या है, सी है, तो वो हमने दिया हुआ, एक पॉइंट दिया हुआ और एक स्लोप दी है। उसको यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन की जो है ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी, तो वो हमारे पास क्या बनेगी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनेगी। अब इसको प्रूव करते हैं। देखें हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है, इसको हमने एक स्ट्रेट लाइन ली, ये इंक्लिनेशन एंगल अल्फ़ा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। पॉइंट हमारे पास हमने ले लिया पी एक्स कोमा वाई, एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे जी। तो हमारे पास ये एक लाइन दी हुई है, ये इंक्लिनेशन एंगल अल्फ़ा इसके साथ बन रहा है, ठीक है, और इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जो है वो अल्फ़ा यहाँ पे, और उसके साथ हमारे पास ये लाइन है और ये पॉइंट पे कोई है हमारे पास पी एक्स कोमा वाई है, और ये वाली जो लाइन है ये वाई एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है ना वो ये पॉइंट है, ये वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे वो क्या है, सी जीरो कोमा सी, एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है और वाई की क्या है, सी है। अब हमने इसको देखना है कि ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट, एक स्लोप होगी और एक इंटरसेप्ट फॉर्म किसी भी स्ट्रेट लाइन की वो क्या होती है उसको देखते हैं। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, हमारे पास पी एक्स कोमा वाई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, वो हमने स्ट्रेट लाइन एल के ऊपर लिया है जिसकी स्लोप एम है और उसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो सी है। एक पॉइंट हमने इसके ऊपर लाइन के ऊपर लिया है जिसकी स्लोप एम है और उसका वाई इंटरसेप्ट क्या है वो सी है, ठीक है। तो अब हमने
क्या करना है, एज सी एंड पी लाई ऑन द लाइन सो द स्लोप ऑफ लाइन। अब हमारे पास ये सी पॉइंट और पी पॉइंट ये इसी लाइन के ऊपर हमारे पास लाई कर रहे हैं, तो इनका जो आंसर है वो स्लोप के इक्वल आएगा। अगर हम स्लोप इसकी फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनेगी, वो हमारे पास एम से ज़ाहिर होगी, और यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस सी, और नीचे आ जाएगा x2 माइनस x1। तो x2 हमारा यहाँ पे x है और x1 के हमारे पास 0 है, तो ये आ जाएगा x माइनस 0, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, y में x में से 0 निकालेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, इधर नीचे x रह जाएगा, x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये mx आ जाएगा, और यहाँ पे y माइनस सी रह जाएगा। सी को इस साइड पे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन L। ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन की लाइन है, ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो एक स्ट्रेट लाइन है और इसकी स्लोप m है और इसका जो इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट है वो क्या है, c है। इस तरह यहाँ पे वो एक केस बनाता है कि इफ़ द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच c इज़ इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे हम c को 0 कर दें, ये जो हमारे पास y इंटरसेप्ट है, ये जो पॉइंट है, अगर हम इसको 0 कर दें तब हमारे पास जो ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज़ इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, और इन दिस केस द लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन, और पहले ये जो लाइन थी वो इस पॉइंट c से पास कर रही थी, ऐसे c से पास कर रही थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे c 0 कर देंगे तो इसका मतलब ये जो y की वैल्यू है वो इधर से इधर आ जाएगी। तो अब ये वाली जो लाइन है वो किससे पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। यहाँ पे मज़े की बात यह है कि अगर c पॉजिटिव है तो ये लाइन ऊपर होगी, c नेगेटिव है तो ये लाइन नीचे होगी, और अगर c 0 कर देंगे तो ये लाइन किससे पास कर रही होगी, ओरिजिन से, इस 0 वाले पॉइंट से पास कर रही होगी, 0,0 से। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जब हमारे पास स्लोप और इंटरसेप्ट दी हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, इसकी एग्जांपल है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ़ इट्स स्लोप इज़ 2 एंड y इंटरसेप्ट इज़ 5। तो बिल्कुल यहाँ पे वही बात है, हमारे पास ये y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, यहाँ पे c क्या है, y इंटरसेप्ट है, और हमारे पास m क्या है, वो स्लोप है। अब हमने इसको फार्मूले के अंदर फिट करना है, स्लोप हमें 2 दी हुई है और y इंटरसेप्ट हमें क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ। तो इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ c की जगह पे 5 पुट करेंगे और m की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए ये दिया हुआ है, दस y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे m की जगह पे हमारे पास 2 आ गया क्योंकि स्लोप क्या थी हमारे पास 2 थी, और y इंटरसेप्ट 5 था वो यहाँ पे पुट कर दिया। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने लगाई, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमने प्रूव करनी थी, m2 स्लोप और y इंटरसेप्ट 5 हो। अब हमारे पास नेक्स्ट है पार्ट बी इसका, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन विद स्लोप 6 एंड y इंटरसेप्ट 4/3। अब हमने लाइन मालूम करनी है, और अब ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है परपेंडिकुलर लाइन की। ये एक लाइन की हमें इक्वेशन दी हुई है जिसकी स्लोप 6 है और y इंटरसेप्ट उसका 4/3 है। हमने इसके क्रॉसपोंडिंग एक परपेंडिकुलर लाइन आ रही है उसकी जो है ना लाइन की इक्वेशन मालूम करनी। तो हमारे पास ये वाली जो स्लोप दी हुई है ये हम यूज़ करेंगे, और जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही होगी उसकी स्लोप निकालेंगे। तो अभी हमने फार्मूला किया था कि अगर एक लाइन ये है उसकी स्लोप दी हुई है और दूसरी लाइन की हमने स्लोप मालूम करनी हो जो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो हम क्या करेंगे, इस स्लोप को -1 ओवर कर देंगे तो वो दूसरी लाइन की स्लोप आ जाएगी जो इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। देखें द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमने लाइन मालूम करनी है वो इस स्लोप के परपेंडिकुलर आ रही होगी, तो वो हमारे पास m2 का नाम दे देते और -1 ओवर m1 कर देते हैं। तो ये 1 ओवर 6 हमारे पास आंसर आएगा जब -6 यहाँ पे पुट करेंगे। ये वाली जो स्लोप है ये हमारे पास एक लाइन की स्लोप है, और ये जो 1/6 आई है ये उस लाइन की स्लोप है जो इस लाइन की क्या आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, और हमने वही मालूम करनी है। तो परपेंडिकुलर लाइन की जो स्लोप आएगी वो 1/6 आएगी, और y इंटरसेप्ट हम यही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे m की वैल्यू अब 1/6 यूज़ करेंगे क्योंकि हमने परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप मालूम करनी थी, और c इज़ इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाएंगे, y आ गया, m की जगह पे हमारे पास 1/6 आ जाएगा, और प्लस y इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ, तो यहाँ पे 4/3 पुट करेंगे। दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6y आ जाएगा, और यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा तो x रह जाएगा। यहाँ से 3 2s are 6 करेंगे और 2 4s are 8 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन बन गई है। ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन है जो एक लाइन के परपेंडिकुलर है जिसकी स्लोप -6 है और उसकी y इंटरसेप्ट क्या है, 4/3 है। इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन आ रही है। ठीक है, तो ये देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, अब है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। पहले हमने क्या बात की थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जब हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है उसको देखते हुए। तो इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद L, हमारे पास एक लाइन है
ठीक है, जो नॉन वर्टिकल लाइन है, ठीक है, और उसकी जो नाम है उसको एल दिया हुआ है, विद स्लोप उसकी एम है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, और वो एक पॉइंट x1 y1 पॉइंट से गुजर रही है, उसकी स्लोप एम है। तो हमने अब वो उसकी इक्वेशन मालूम करने की वो क्या है, तो वो हमारे पास आती है y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब इसका ये हमने इक्वेशन याद भी रखनी है और इसको ड्राइव कैसे करना है वो देखते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइन थी, उसकी स्लोप एम है और उसके ऊपर एक पॉइंट x1 y1 है। तो हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक पॉइंट इसके ऊपर और ले लिया जिसको हमने पी एक्स वाई का नाम दिया, ठीक है, पॉइंट जो है x, y है। लेट पी एक्स, वाई बी द आर्बिट्रेरी पॉइंट। आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब है कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो आगे है वो पीछे कहीं पे भी हो सकता है। पी एक्स, वाई आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद स्लोप एम एंड पासिंग थ्रू दिस। तो हमने एक पॉइंट लिया पी जो इस लाइन की जिसकी स्लोप m है और पॉइंट एक इसके ऊपर ये है, उसके ऊपर ही हमने एक पॉइंट ये वाला लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम p और q के ऊपर, p और q जो है पॉइंट, इनके ऊपर स्लोप वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर है तो इनके ऊपर स्लोप हम मालूम करते हैं। तो ये क्या बनता है, तो वो हमारे पास m आ जाएगा, यहाँ पे y2 माइनस y1 करेंगे तो यहाँ पे y2 की वैल्यू सिर्फ y है तो y माइनस y1 आ जाएगा, और यहाँ पे x2 माइनस x1 करेंगे तो y माइनस x1 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। ये x1 माइनस x माइनस y1 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म बन जाएगी किसी भी स्ट्रेट लाइन की, ये इसको हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के। हमारे पास अगर एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है तो उसकी जो सिमेट्रिक फॉर्म होती है वो क्या होती है, इन चीज़ों को आपने ध्यान से समझना है। ये तीसरा पॉइंट है इस टॉपिक का। पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप दी होगी और इंटरसेप्शन दी होगी, वाई इंटरसेप्ट दिया होगा, ठीक है, ये हमारे पास हमने बात की है। फिर हमने अब बात की है स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म की, पॉइंट दिया होगा और हमारे पास क्या दिया होगा, स्लोप दिया होगा, ठीक है, ये इसकी हमने बात की है कि एक पॉइंट हमें दिया हुआ है और एक क्या दी हुई है, स्लोप दी हुई, तो उससे हमने अगर स्ट्रेट लाइन मालूम करनी है तो वो कैसे मालूम करेंगे। अब हमने बात करनी है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है तो उसकी सिमेट्रिक फॉर्म उस इक्वेशन की क्या होगी, तो हमारे पास क्या होगा, वी हैव वाई इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास इसकी इक्वल होती है वाई माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस x1, ये हमने अभी ऊपर मालूम भी किया, ठीक है, और स्लोप किसके इक्वल होती है, टेन ऑफ अल्फा की इक्वल होती है, ठीक है, वेयर अल्फा इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, ठीक है, अल्फा हमारे पास एक एंगल है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास टेन अल्फा की जगह पे हम साइन अल्फा और कोस अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करें, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, ठीक है, तो अगर इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं तो ये एक्सप्रेशन भी ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ऊपर x1 y1 आ जाएगा और नीचे y माइनस y1 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर x माइनस x1 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, y माइनस y1। इसी तरह ये ऊपर चला जाएगा तो कोस अल्फा और नीचे साइन अल्फा आ जाएगा। उसके बाद क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बल्कि ऊपर कोस आएगा तो वो इधर नीचे आके नीचे x माइनस x1 के नीचे कोस अल्फा आ जाएगा और इसी तरह y माइनस y1 के नीचे साइन अल्फा आ जाएगा। अब ये दोनों एक्सप्रेशन है और इनके दरमियान इक्वलिटी है, तो हम लेट कर लेते हैं कि वो किसी नंबर r के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फॉर्म होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की, वो हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कोई लाइन हमारे पास दी हुई है तो ये उसकी सिमेट्रिक फॉर्म कहलाती है। आगे चलते हैं एग्जांपल नंबर 8 की तरफ। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 5,1 एंड पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये दो पॉइंट है, इनसे जो लाइन बनेगी ना वो हमने ये जो इन दोनों पॉइंट से बनेगी, इन दोनों पॉइंट के पैरेलल हमने मालूम करनी है। मतलब फॉर एग्जांपल हमने एक इक्वेशन मालूम करनी है लाइन की जो इस पॉइंट से गुजर रही होगी 5,1 से, लेकिन वो पैरेलल किन की होगी, इन पॉइंट्स के पैरेलल होगी। इन पॉइंट से जो लाइन बनेगी उसके पैरेलल हमने एक लाइन मालूम करनी जो इस पॉइंट से गुजर रही होगी। तो यहाँ पे मज़े की बात है, अगर हमने लाइन की इक्वेशन मालूम करनी हो तो हमें वाई इंटरसेप्ट दिया हो और स्लोप दी हो तो हम मालूम कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला हमने ये देखा था कि हमें एक पॉइंट दिया हो और एक स्लोप दी हो तो फिर भी हम उसको मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पॉइंट तो दिया हुआ है लेकिन स्लोप नहीं दी हुई, और यहाँ पे ये बताया हुआ कि आपने लाइन मालूम करनी वो इस पॉइंट से गुजर रही हो और इन पॉइंट से जो लाइन बन रही है उनके पैरेलल हो। तो हम क्या यूज़ करेंगे, इन पॉइंट्स
की पहले स्लोप मालूम करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए। तो जो लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है लेकिन पैरेलल इन पॉइंट्स की लाइन के है, तो जो स्लोप इनके आएगी वही स्लोप इसकी होगी। हमने ऊपर बात की थी कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए स्लोप मालूम करेंगे और वही जो स्लोप आएगी वही यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्लोप है जो हमने लाइन मालूम करनी, रिक्वायर्ड लाइन। तो इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगाते हैं, y माइनस y1 करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसी तरह नीचे x2 माइनस x1 करेंगे तो ये बनेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। ये -2 हमारे पास स्लोप आई है इन दोनों पॉइंट्स की, और हमने इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसके पैरेलल इस पॉइंट के ऊपर मालूम करनी। तो जो हमने पैरेलल लाइन मालूम करनी इसके इनमें से, तो स्लोप इसके लिए भी वही यूज़ करेंगे। तो स्लोप यही हमारे पास यूज़ हो जाएगी और पॉइंट ये यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं y माइनस, ये पॉइंट है y1 है, ये x1 है, ये y1, y माइनस y1 करेंगे तो y माइनस 1 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू m की जगह पे m की वैल्यू पुट कर दी -2, और यहाँ पे हम करेंगे x माइनस x1। तो यहाँ पे ये x1 है हमारे पास क्योंकि हमने इस पॉइंट में से गुजारनी, तो ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस y माइनस 11, ये जो हमारे पास है रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने पॉइंट स्लो फॉर्म यूज़ किया। ठीक है, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू x माइनस x1, ये वाली पॉइंट स्लो फॉर्म यूज़ की। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक नंबर 4 है इसी टॉपिक का 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनसे जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो हमने कैसे मालूम करनी है। ठीक है, तो ऊपर हमने 2 पॉइंट्स में स्लोप मालूम करके ऊपर, और एक और लाइन उसके पैरेलल आ रही थी वो मालूम की है। तो इसमें हमने देखना है कि अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो वो वाली कौन सी फॉर्म होगी स्ट्रेट लाइन की। तो इसकी तरफ चलते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स Q एंड R। Q की वैल्यू x1 y1 है और R की वैल्यू x2 y2 है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इसको हमने अगर फॉर्मूला इसका बनेगा y माइनस y1 इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, या ये भी बन सकता है। तो हमने इसको ड्राइव करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये R और Q इस पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं। हम एक और पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं अपनी तरफ से कि एक पॉइंट P है वो भी इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इन दोनों की स्लोप्स जो है वो हमारे पास इक्वल आएगी, क्योंकि ये कोलिनियर हो जाएंगे। ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो इनकी स्लोप्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, let p x, y be arbitrary point of line passing through Q and R। तो हमने एक पॉइंट ले लिया जो P और Q R में से गुजर के जा रहा है। ठीक है, ये वाला P और Q जिधर से गुजर रहे हैं, P भी उसी रास्ते में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला लगाएं तो पहले हम इन दोनों के ऊपर अगर फार्मूला लगा लेंगे तो वो हमारे पास बनेगा, इन दोनों के ऊपर फार्मूला पहले लगा लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास बनेगा y माइनस y1 और नीचे आ जाएगा x माइनस x1, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने r और p के ऊपर फार्मूला लगाया तो वो हमारे पास बनेगा y माइनस y2 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, x माइनस x2, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या फार्मूला लगा रहे हैं, स्लोप्स वाला फार्मूला लगा रहे हैं। और इसी तरह इन दोनों के ऊपर भी आप फार्मूला लगा लेंगे, क्योंकि तीनों पॉइंट है। पहले हमने स्लोप मालूम किया पी क्यू की, फिर आर पी की मालूम की है, और अब हम आर क्यू की मालूम करते हैं। तो ये आ जाएगा y या s, इन दोनों में से किसी को भी ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, y2 माइनस y1 कर दें और इसी तरह x2 माइनस x1 कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपने ये पढ़ा था कि अगर आपने यहाँ पे y2 माइनस y1 किया है तो नीचे आप x1 माइनस x2 नहीं कर सकते। अगर y2 पहले है और y1 इधर बाद में, तो नीचे भी x2 पहले आएगा और x1 क्या आएगा, बाद में आएगा। ये हमने इसकी फॉर्म पढ़ेंगे। तो ये हमने तीनों पॉइंट्स के ऊपर फॉर्मूला लगाया स्लोप वाला, और इन तीनों की स्लोप्स को आपस में इक्वल रखा है। ठीक है, ये पहली स्लोप, ये दूसरी और ये तीसरी पॉइंट। अब हम इनको बारी बारी एक दूसरे के इक्वल रखते हैं। अब ये देखें, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, और ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो हम पहले इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया जी, तो यहाँ पे x माइनस x1 डिवाइड हो रहा था, x माइनस x1 तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको आप नाम दे देते। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म जो थी ये हमारे पास बन गई। ठीक है, ये देखें y माइनस y1 इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और आगे क्या आ जाएगा
एक्स माइनस एक्स वन। ये कब है, जब हमें दो पॉइंट दिए और हमने उनकी इक्वेशन मालूम करनी हो। पहले हमने बात की है कि अगर हमें स्लोप दी होती थी और उसके साथ पॉइंट दिया होता था तो हम उसको मालूम करते थे। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है कि दो पॉइंट अगर हमारे पास दिए हुए हैं तो उनकी हम स्ट्रेट इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे मालूम करेंगे। तो ये हमने वो देखा है, तो इसको हमने प्रूव किया। और इसको आप इस फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कराएं और सारों को एक साइड पे लें। और उसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि हुई में राइट दिस इक्वेशन एज डिटर्मिनेंट फॉर्म एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन डिटर्मिनेंट इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये भी हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनका जो डिटर्मिनेंट है वो इज इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे। ये पहले पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट, ये पहले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, इसी तरह ये दूसरे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, और इसी तरह ये तीसरे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे वन वन लिखते हैं। इसका डिटर्मिनेंट अगर आप खोलेंगे तो वो यही फॉर्म बनेगी, ठीक है। उस तरह ये इसी तरह हम इसको भी ड्राइव कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2, 1 एंड 6, -4। तो इसके साथ उन्होंने इसकी एग्जांपल भी दे दी कि अगर दो पॉइंट्स हैं और वो एक लाइन इनसे गुजर रही है तो आपने उस लाइन की इक्वेशन मालूम करके देनी। पहले में क्या दिया होता था, पॉइंट एक दिया होता था और स्लोप दी होती तो हम उसको मालूम कर लेते थे। और अगर हम वो भी हमने किया और उसके साथ ये भी किया कि अगर एक पॉइंट वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है और उसके साथ स्लोप दिए तो हम उस तरह भी मालूम कर लेते थे। अब उसने हमें स्लोप नहीं दी, सिर्फ दो पॉइंट्स दिए, तो हमने उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी। तो इसको ड्राइव करने का हमने फार्मूला पढ़ा है, वो क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस वाई वन एक्स वन सॉरी। तो इसको x1 y1 का नाम दे देते हैं, इसको x2 y2 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे y माइनस वाई वन करेंगे तो y1 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे ये -1 आ जाएगा फार्मूले के साथ, इज इक्वल टू यहाँ पे करना है y2 माइनस वाई वन और नीचे आना है x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे आना है x माइनस x1, तो ये x आ जाए, साथ में फार्मूले की माइनस आ गई, ये -2 x1 की वैल्यू आ गई। इसको हमने x1 का नाम दिया है, x1 y1 और ये x2 y2। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ये y -1 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर -5 और नीचे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 8 आ जाएंगे, और आगे ये माइनस मल्टीप्लाई होगी तो x+2 आ जाएगा, ठीक है। y इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 8 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x + 8y + 2 जो है इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी जो इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है। तो देखिए मज़े की बात थी कि अब हमें स्लोप नहीं दी हुई थी, ठीक है, लेकिन हमने फिर भी लाइन मालूम कर ली। आगे चलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की, तो वो हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज नॉन ज़ीरो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट आर ए एंड बी। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है जिसका जो एक्स इंटरसेप्ट है, जहाँ पे एक्स एक्सिस को काट कर रहा है वो पॉइंट ए है, और वो लाइन जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को काट कर रही है वो बी है, तो उसकी अगर आपने इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी हो, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है तो वो क्या निकालेंगे, x/a + y/b इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे a जो है वो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है जिस पे लाइन x एक्सिस को काट कर रही है, और b जो है वो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है जहाँ पे y इंटरसेप्ट आ रहा है, ठीक है। इसको ड्राइव कैसे करते हैं उसकी तरफ चलते हैं। लेट px, y be arbitrary point of a line whose non-zero coordinate और उस नॉन ज़ीरो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स आर ए एंड बी। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है उनका एक्स और वाई का वो दोनों नॉन ज़ीरो, वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं, ए और बी रिस्पेक्टिवली। ऑब्वियसली द पॉइंट, जो पहला पॉइंट बनेगा जिस पॉइंट को a,0 का नाम दे रहे हैं उसको हमने ये कैपिटल A,0 का नाम दे लेते हैं, और इसी तरह जहाँ पे b को काट कर रही है उसे b,0 का नाम दे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस 0 है, यहाँ पे y एक्सिस 0 है। लाई ऑन द रिक्वायर्ड लाइन, तो ये रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। और सो बाय 2 पॉइंट्स फॉर्म द इक्वेशन ऑफ अ लाइन वी हैव। तो यहाँ पे एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म जो है वो भी हम यूज़ करके आए हैं, वही वाला फार्मूला यहाँ पे हमने लगाना है। ये ऊपर हमने ड्राइव किया, ये वाला जो फार्मूला ये लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको x1 y1 नाम दे लें, इसको x2 y2 नाम दे लें। तो y माइनस y1 0 है, ठीक है, यहाँ पे y1 0 है, और यहाँ पे हमारे पास y2 माइनस y1 आ जाएगा, b माइनस 0 आ जाएगा, और इसी तरह 0 माइनस a आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -a, तो ये -a आ जाएगा। यहाँ पे y रह जाएगा और यहाँ पे नीचे a रह जाएगा, ये माइनस इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो -ay आ जाएगा, ये b इंटू एक्स माइनस a रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास
ए एंड बी आर कोलिनियर, तो ये हमारे पास कोलिनियर है, तो बी इंटू एक्स माइनस वाई आ गया, बी को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा बी एक्स माइनस ए बी, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे ये फॉर्म बनानी है, ठीक है। एक्स के नीचे ए आना चाहिए, वाई के नीचे बी आना चाहिए और यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप करना चाहें तो हम इसको कर भी सकते हैं जी। तो ये हमारे पास था माइनस ए वाई इज़ इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस ए, तो यहाँ पे माइनस ए वाई रहने दें, यहाँ पे बी एक्स माइनस ए बी कर लें, तो इस ए बी को इधर ले आएँ और इसको उधर लेके जाएँ, तो ये आ जाएगा ए बी पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे बी एक्स रहेगा, ये इधर माइनस का था इधर आके प्लस का आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज़ इक्वल टू 1। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे हमें 1 चाहिए, ठीक है, एक साइड पे हमें 1 चाहिए, तो दोनों तरफ ए बी से डिवाइड करवा देंगे। तो जब आप इधर से दोनों तरफ ए बी से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास बी से बी कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा, और इसी तरह यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, वाई ओवर बी रह जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट है ये हमारे पास प्रूव हो जाता है, और ये क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म है ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म हमने मालूम करनी है। इंटरसेप्ट से आपको पता चल जाना चाहिए कि एक्स इंटरसेप्ट भी आना चाहिए और वाई इंटरसेप्ट भी आना चाहिए। तो यहाँ पे ए एक्स इंटरसेप्ट है और वाई बी जो है वो वाई इंटरसेप्ट है, एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट, वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास होती है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आप आपसे MCQ के तौर पे भी पूछी जा सकती है कि पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होती है, वाई इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है, और ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इसकी एग्जांपल, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट्स द एक्स एक्सिस को 2 पे कट कर रही है और वाई एक्सिस को किस पे कट कर रही है, -4 पे। तो हमने ये मालूम करनी है, उस लाइन को हमने मालूम करना है। तो बड़ा आसान है, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ, एक्स इंटरसेप्ट 2 है और वाई इंटरसेप्ट क्या है, -4 है, तो ये एक्स ओवर 2 कर देंगे प्लस वाई ओवर -4 कर देंगे इज इक्वल टू 1। ये हमने यही शो किया ना कि अगर एक्स इंटरसेप्ट दिया हो और वाई इंटरसेप्ट दिया हो तो हम कैसे लाइन मालूम करेंगे, एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट, वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। इधर हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2x आ जाएगा, यहाँ पे -y रह जाएगा, और ये इधर 4 आएगा तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जिसका एक्स इंटरसेप्ट 2 होगा और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, -4 हो जाएगा। इंटरेस्टिंग था। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन find equation line through the point P 2,3 which form an isosceles triangle with the coordinate x-axis in first quadrant। तो हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जिसका पॉइंट जो पॉइंट 2,3 से गुजर रही है और वो आइसोसेलिस ट्राइंगल बना रही है एक्स कोऑर्डिनेट के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये उन्होंने एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। तो हमने इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, ठीक है। इसका जो पॉइंट दिया हुआ वो 2,3 दिया हुआ है कि मतलब एक्स की वैल्यू 2 है और वाई एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है। तो इस तरह से ये पॉइंट है यहाँ पे। अगर आप इसको ऐसे काट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर ये a,0 बनेगा और वाई एक्सिस के ऊपर क्या बनेगा, 0,a बनेगा, ठीक है। तो हमने इसकी इंटरसेप्शन ली है कि एक्स एक्सिस ये इंटरसेप्ट है और वाई इंटरसेप्ट ये हमारे पास। लेट OAB, लेट हमने ट्राइंगल आइसोसेलिस ट्राइंगल कंसीडर किया सो डैट AB पासिस थ्रू a,0 एंड 0,a। तो हमारे पास ये जो AB हमारे पास ये जो पॉइंट है ये हमारे पास ये लाइन बनेगी जो भी, ठीक है। तो वो इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है, ये बता रहा है, ठीक है। वेयर A इज़ सम पॉजिटिव रियल नंबर, ये हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है, 2 भी हो सकता है, जितना भी है जो भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी नंबर की बात कर रहा है। स्लोप ऑफ AB, अगर हम इस AB की स्लोप मालूम करें तो वो क्या आएगी, वो हमारे पास आएगी y2 - y1। तो ये हमारे पास y2 है, y2 - y1 करेंगे तो ये -0 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा x2 - x1 करेंगे तो 0 - a आ जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास कैसे आएगा, ऊपर a रह जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा तो -1 के इक्वल आ जाएगा। बट AB पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3। तो ये जो लाइन AB आ रही है हमारे पास, ये वाली लाइन, ये पॉइंट 2,3 में से भी तो गुजर रही है, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए क्या मालूम कर लिया, स्लोप मालूम कर लिया, ठीक है। इस पॉइंट से ये गुजर रही है, तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमारे पास M आ गया और इस पॉइंट से गुजर रहा है तो हम यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं। तो वो क्या होती है, y - y1
इज़ इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे ये पॉइंट से गुजर रही थी, तो यहाँ पे हम इसका फार्मूला लगा देते हैं। तो वाई माइनस वाई वन करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू स्लोप क्या आई -1, यहाँ पे -1 लिख देते हैं। तो एक्स माइनस एक्स वन करेंगे, यहाँ पे हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाया कि पॉइंट दिया हो, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमने स्लोप मालूम कर ली। तो स्लोप और पॉइंट फॉर्म ये हमने यहाँ पे लगाई और इसकी इक्वेशन ये बनेगी। अब ये हमारे पास एक आइसोसेलिस ट्रायंगल की इक्वेशन है और इसके ऊपर एक लाइन जा रही है जो 2,3 से गुजर रही है। उसकी इक्वेशन की जो लाइन है ना वो ये बनेगी। तो ये इंटरेस्टिंग था कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक ट्रायंगल बन रही है आइसोसेलिस, ठीक है, और वो एक पॉइंट है उसकी लाइन के अंदर, ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर 2,3 है। तो आप बताएं कि ये लाइन कौन सी होगी। तो ये ऐसे आइसोसेलिस ट्रायंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बन रही है और इन पॉइंट्स में से गुजर रही है 2,3 पे, उसकी जो लाइन की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x + 5 इज़ -5 इज़ इक्वल टू 0, x + y - 5 इज़ इक्वल टू 0, ये उस लाइन की इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट है हमारे पास सब टॉपिक 6 जो है उसकी फॉर्म है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के। हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन बनती है उसकी जो नॉर्मल फॉर्म है वो हमारे पास क्या बनेंगे, ठीक है। एन इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन L सच दैट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन L इज़ P एंड अल्फ़ा इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर, कि अल्फ़ा हमारे पास इंक्लिनेशन है उसका, ठीक है, और लाइन जो है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू L इज़ P, जो उसके परपेंडिकुलर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, P आ रही है। इसकी जो लेंथ आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, P आ रही। तो हमने ये बताना है कि नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन क्या बनेगी, वो होगी x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज़ इक्वल टू P। अब हमने देखना है कि इसको हमने प्रूव कैसे करना है जी। तो इस स्टेटमेंट के रिलेटेड सबसे पहले हम इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं। लेट द लाइन L मीट एट x एक्सिस एंड y एक्सिस एट पॉइंट A एंड B। हम लेट कर लेते हैं कि ये जो लाइन जिसकी हमने नॉर्मल फॉर्म लॉन्ग करनी है किसी लाइन की, तो ये A B है एक हमारे पास लाइन जो है A x एक्सिस को भी कट कर रही है और y एक्सिस को भी कट कर रही है। x एक्सिस को A के ऊपर कट कर रही है और y एक्सिस को B के ऊपर कट कर रही है। लेट P बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी का कोई पॉइंट हमने P यहाँ पे लेट किया है, x को y का नाम दिया है कि वो इस लाइन के ऊपर है। एंड लेट ओ आर बी द परपेंडिकुलर लाइन टू L। हमने क्या किया, एक ओ आर ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, सच दैट ये जो ऊपर लाइन दी हुई थी, सच दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन L इज़ P, कि आपने जो ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लेना है उसकी लेंथ को आपने क्या नाम देना है, P का नाम देना है, ठीक है। और उसके साथ जो एंगल बन रहा होगा वो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा बन रहा होगा। तो ये एंगल हमारे पास अल्फ़ा बन रहा है, ठीक है, और ओरिजिन से हमने जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया है उसको हमने क्या नाम दे दिया है, P का नाम दे दिया। और यहाँ पे उन्होंने बताया भी है कि O से R हमारे पास लेंथ क्या है, वो P है। अब इसके बाद यहाँ पे वो कहता है फ्रॉम द ट्राइंगल ORA एंड ORB वी हैव ORA, ये ORB है सॉरी, और ये ORA। इस ट्राइंगल को यूज़ करते हुए अगर हम इसके ऊपर cos अल्फ़ा का फार्मूला लगाएं, ये ट्राइंगल ORB, तो cos अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी बेस क्या बनेगी, OR, और हाइपोटेनस इसका हमारे पास क्या बनेगा, O से A बनेगा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस आ जाएगा, तो P ओवर OA आ जाएगा, P ओवर OA को इधर ले जाओ, cos अल्फ़ा को नीचे ले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अब हमने ट्राइंगल ORB को देखना है। तो यहाँ पे अगर हम cos 90 - अल्फ़ा इसको मानते हुए, ये 90 - अल्फ़ा कैसे है, अगर ये अल्फ़ा एंगल है और यहाँ तक हम रह रहे हैं तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 90 होता है, तो 90 में से अल्फ़ा को माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos इंटू 90 - अल्फ़ा अगर हम इसको रेफरेंस एंगल मानते हुए और इसका cos अल्फ़ा का फार्मूला लगाएं तो वो क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो ये हमारे पास बेस आ जाएगी और ये हमारे पास हाइपोटेनस आ जाएगा, तो वो बनेगा cos 90 - अल्फ़ा इज़ इक्वल टू OR, और नीचे क्या आ जाएगा, OB आ जाएगा। तो OR हमारे पास P के इक्वल था, तो ऊपर P आ गया और ये हमारे पास OB आ जाएगा, सॉरी नीचे ये हमारे पास OB आ जाएगा। ये OR हमारे पास P है, ठीक है, और ये हमारे पास हाइपोटेनस इसका क्या आ जाएगा,
ओ बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने इस ट्राइंगल के ऊपर जो ट्राइंगल ओ आर बी थी हमारे पास उसके ऊपर यूज़ करेंगे तो ये बनेगा। ओ बी को इधर ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं। ठीक है, तो ये cos 90 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 90 में से कोई एंगल माइनस हो रहा हो तो वो अपने को रेशो में चेंज हो जाते हैं, और कोस का को रेशो क्या होता है साइन, तो ये साइन में बदल जाएगा और साथ में अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोस अल्फ़ा माइनस 90 जो नीचे आया था उसकी जगह पे हम साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी डेरिवेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है और वाई इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है। अगर आप बात करें तो ये ओ ए हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है और ओ बी हमारे पास क्या है, इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट है। तो अगर हम यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला लगाएं जो हमारे पास ये होता है, अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे थे, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, ये वाली इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो होता है एक्स ओवर ए वाई ओवर बी इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे यही फार्मूला हमने लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी। तो एक्स ओवर ए हमारा क्या है, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जो है एक्स इंटरसेप्ट वो हमारे पास क्या है, ये ओ ए हमारा एक्स इंटरसेप्ट है, और वो हमारे पास क्या है पी ओवर कोस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये पी ओवर कोस अल्फ़ा कर देंगे। और इसी तरह एक्स ओवर बी आना था और बी हमारा क्या है वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट हमारा क्या है ओ बी की जगह पे क्या आ जाएगा पी ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। और ये हमारे पास अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स कोस अल्फ़ा प्लस वाई बी साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी। और यहाँ पे हमारे पास जो है इसको भी पी के इक्वल लाना था, तो ये हमारे पास पी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद सिंप्लीफाई के बाद ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन की हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर दूसरा कोई और फार्मूला भी लगा के इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक फार्मूला नहीं होता, हमने इंटरसेप्ट फॉर्म वाला लगा के इसको सोल्व किया। ठीक है, उसके बाद है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन इज़ 5 यूनिट। कि हमारे पास एक लेंथ जो है परपेंडिकुलर की ओरिजिन से किसी लाइन, एक लाइन है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है ओरिजिन से परपेंडिकुलर उसके ऊपर उसकी 5 जो लेंथ बन रही वो 5 मीटर बन रही, 5 यूनिट बन रही, एंड इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर इज़ 120 डिग्री। और इंक्लिनेशन जो एंगल बन रहा है अल्फ़ा बन रहा है वो 120 है। फाइंड द स्लोप, हमने स्लोप मालूम करनी है, एंड वाई इंटरसेप्ट हमने मालूम करनी है ऑफ द लाइन। तो हमने वाई इंटरसेप्ट मालूम करनी है और उस लाइन की स्लोप मालूम करनी है, जिसको जो क्या है ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, और उसका जो ओरिजिन से लाइन तक का फासला है वो हमारे पास क्या है 5 यूनिट्स है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यही वाला हमारा पास फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला एक्स कोस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी। और हमारे पास जो डिस्टेंस उसने दिया हुआ ओरिजिन से वो कितना है 5 है, और अल्फ़ा कितना है 120 है। तो यहाँ पे सिंपल एक्स को जो एज इट इज़ रहने दें, अल्फ़ा की जगह पे 120 पुट कर दें, इधर भी अल्फ़ा की जगह पे 120 पुट कर दें। और पी हमारे पास क्या होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, ये हमने अभी बात की कि पी हमारे पास क्या होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था ओरिजिन से उस लाइन तक का। तो ये हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 5 यूनिट है, तो इसको इक्वल टू 5 रख देंगे। इसी इक्वेशन के अंदर हमने पुट किया है, ठीक है, जिसे हमने नॉर्मल फॉर्म का नाम दिया था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वो 1/2 बनेगा, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3/2 बनेगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इनको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 काट जाएगा, और ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी x माइनस √3y प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन बन जाएगी जो ओरिजिन से 5 यूनिट के फासले पे है और परपेंडिकुलर फासले पे है, और उसके साथ जो एंगल बन रहा है इंक्लिनेशन जो है उस लाइन का वो क्या है 120 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मालूम कर सकते थे। ये हमारे पास इक्वेशन आई है, हमने लेकिन यहाँ पे इसकी मालूम करनी थी स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। तो हमने इसकी स्लोप अगर वाई इंटरसेप्ट मालूम करना तो इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाते हैं। वो क्या होती थी y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये तो हमारे पास उस फॉर्म में नहीं है, तो इसको उस फॉर्म में लेके जाते तो y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी करना है। तो सबसे पहले हमें एक साइड पे y चाहिए इज़ इक्वल टू mx प्लस सी चाहिए, मतलब कांस्टेंट लैदा होगा, mx लैदा होगा और y लैदा होगा। तो अगर आप y को इधर रहने दें, इन दोनों को उधर ले जाएं। देखिए हम अभी इसको बना लेते हैं, एक सेकेंड। ये x -3 √y
प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हमें एम बताना है और वाई इंटरसेप्ट बनाना है। तो यही वो फॉर्म थी ना जिसमें स्लोप और वाई इंटरसेप्ट होता था। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो ये माइनस √3y इधर है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा √3 इंटू वाई, ठीक है। इसको उस साइड पे ले गए तो ये बन जाएगा और यहाँ पे x प्लस 10 रह जाएगा। हमें y अकेला करना है इस साइड पे, तो y को अकेला करेंगे तो ये x ओवर √3 आ जाएगा और ये प्लस 10 ओवर √3 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें तो ये 1 ओवर √3 इंटू एक्स प्लस 10 ओवर √3, तो ये हमारे पास क्या है, ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है, जिसे हम c का नाम देते थे। और स्लोप क्या है m इज़ इक्वल टू 1 ओवर √3, उसके x के साथ जो पड़ी होती है वो स्लोप होती है 1 ओवर √3। कब, जब हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो x के साथ जो चीज़ पड़ी है ये हमारी स्लोप है और जो खाली कांस्टेंट आ रहा है वो हमारा क्या है, y इंटरसेप्ट है। तो ये हमारे पास इस तरह से इसकी स्लोप 1 ओवर √3 आ जाएगी और y इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास 10 ओवर √3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास a linear equation into variable represent a straight line, कि हमारे पास अगर कोई इक्वेशन है और वो लीनियर है, मतलब उसकी पावर 1 है, ठीक है, उसके अंदर जो वेरिएबल आ रहे हैं उनकी पावर 1 है और उसके अंदर 2 अगर वेरिएबल आ रहे हैं तो हमारे पास किसी भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी अगर उनमें जो वेरिएबल आ रहे हैं उनकी पावर क्या है, 1 है। a linear equation into variable y x and y is ax plus by plus c is equal to 0। और ये हमारे पास क्या है, द इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन एंड इट्स कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये ऊपर हम जितनी भी इक्वेशंस पढ़ते आ रहे हैं जो हम लॉन्ग कर रहे हैं वो सारी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर कोई पूछे जनरल फॉर्म क्या है कि स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म क्या है तो वो आप क्या बताएंगे, ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये वाली जो इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल के अंदर किसी भी इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। किसी स्ट्रेट लाइन की 2 वेरिएबल के अंदर इक्वेशन जो होती है वो ये बनती है, ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल टू 0, और इसे क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। वेयर a, b and c are constant and a and b are not the simultaneously zero। a और b दोनों एट अ टाइम ज़ीरो नहीं हो सकते, कभी a ज़ीरो हो सकता है कभी b ज़ीरो हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि a b दोनों ज़ीरो हो जाएं, ठीक है। तो फिर वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं रहेगी। हेयर a एंड b आर कैन नॉट बी ज़ीरो सो द फॉलोइंग केसेस अराइज। तो वो कहता है कि अगर a b को आप कह रहे हैं कि ये दोनों एट अ टाइम ज़ीरो नहीं हो सकते तो यहाँ पे जो केसेस बनते हैं उनको डिस्कस कर रहा है। पहला केस ये कह रहा है कि अगर a ज़ीरो ना हो और b ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या होगा, तो b ज़ीरो हो जाएगा तो बाकी इसके अंदर b को ज़ीरो करें, अगर यहाँ पे b ज़ीरो हो जाएगा तो बाकी इक्वेशन क्या रह जाएगी, ax प्लस सी रह जाएगा, तो ax प्लस सी रह जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस सी ओवर a, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो क्या है, पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, कि अगर आप x इज इक्वल टू माइनस सी ओवर a, ये कोई भी पॉइंट आएगा तो जब आप इसको x एक्सिस के ऊपर रख के ड्रा करेंगे तो वो ऐसे बनेगा और ये किसके पैरेलल आएगा, y एक्सिस के पैरेलल आएगा, ठीक है। और एट द डायरेक्टेड डिस्टेंस माइनस सी ओवर a फ्रॉम द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस से उसका जो फासला होगा वो माइनस सी ओवर ए होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास a ज़ीरो हो जाए और b जो है वो नॉन ज़ीरो हो जाए, जी अगर a ज़ीरो हो जाए और b जो है नॉन ज़ीरो, मतलब b अगर ज़ीरो नहीं होता तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, वो हमारे पास बनेगी by प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, by प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। और अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो वो माइनस सी ओवर b आएगा और ये क्या बनेगा, एक पॉइंट बनेगा y एक्सिस के ऊपर, और उसको जब ऐसे ऐसे करेंगे तो वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आएगी, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, और ये x एक्सिस के पैरेलल आएगी और इसका x एक्सिस से फासला कितना होगा, माइनस सी ओवर b होगा फ्रॉम द x एक्सिस, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों ज़ीरो नहीं होते, a भी ना ज़ीरो और b भी ना ज़ीरो, ठीक है, ये आखिरी केस था हमारे पास। अगर दोनों हमारे पास ज़ीरो नहीं होते तो फिर ये हमारे पास बनेगा, इन दिस केस इक्वेशन 1 टेक्स, वो जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बनेगी जी। तो अगर दोनों नॉन ज़ीरो होंगे तो फिर हमारे पास अगर बी वाई वाली टर्म इधर रहने दें, जो क्वेश्चन ऊपर वन हम जिसको यूज़ कर रहे हैं इस वाली को, इसमें से b वाली टर्म को इधर रहने दें तो बाकी सारे उधर चले जाएंगे, ये माइनस ए एक्स माइनस ये हो जाएगा, b y को इधर अगर हम सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं तो b इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये मान जाएगा माइनस ए ओवर b, उसके साथ x आ जाएगा और माइनस सी ओवर b आ जाएगा। अगर हम इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म के साथ मिलाएं तो ये हमारे पास जो स्लोप है इस लाइन की वो माइनस ए ओवर बी आ जाएगी और जो इसका y इंटरसेप्ट है वो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस सी ओवर बी बनेगा, ठीक है। तो ये भी हम इधर से निकाल सकते थे 10 जी। नेक्स्ट हमारे पास है
ट्रांसफॉर्म द जनरल लीनियर इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास एक जनरल लीनियर फॉर्म में हमने इनको जनरल लीनियर फॉर्म किसी लीनियर इक्वेशन की दी हुई है और हमने उसको डिफरेंट फॉर्म्स में लेके आना है। लेट्स ट्रांसपोर्ट द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको हमने लेके आना है। पहले नंबर पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती थी, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमने y को सिर्फ इस साइड पे रहने देना, बाकी सब चीज़ों को उधर ले जाना है। तो यहाँ पे बी वाई रह जाएगा, दोनों को इधर ले जाएंगे तो माइनस ए एक्स माइनस सी आ जाएगा। y को आइसोलेट करना है, b से डिवाइड करवाएंगे बोथ साइड, तो ये हमारे पास फैक्टर बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो फॉर्म बनी है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, जिसे हम y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कहते हैं, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है जिसको हमने c1 का नाम दे दिया, और ये हमारे पास स्लोप है जिसको हमने m का नाम दे दिया, ये नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमने इस जनरल लीनियर इक्वेशन को पॉइंट स्लो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट स्लो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, वो जो हमारे पास 1 दी हुई है इसी के अंदर हम इसको पॉइंट और स्लो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा गौर करें, वी नोट डैट इन अबव 1 द स्लोप ऑफ इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर स्लोप जो है वो हमारे पास क्या आई है, माइनस ए ओवर बी आई है। और अगर हम इसका पॉइंट निकालेंगे, जो पॉइंट बनेगा एक्स कोमा वाई वाला, वो जिस पॉइंट से गुजर रही है वो हमारे पास एक्स एक्सिस के क्रॉस पड़ने के हमारे पास माइनस सी ओवर ए कोमा 0 आएगा, ठीक है। जिस तरह हमारे पास वाई एक्सिस आया था यहाँ पे माइनस सी ओवर बी था, तो जब एक्स एक्सिस के लिए करेंगे यहाँ पे हमारे पास माइनस सी ओवर ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें सिंपली आपने क्या करना है, एक्स को इस साइड पे रहने देना है, ठीक है। सिर्फ एक्स को आइसोलेट करना है, बाकी सब चीज़ों को उधर ले जाना है। तो जो कांस्टेंट के साथ चीज़ बचेगी वो माइनस सी ओवर ए बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा पास पॉइंट से गुजरी होगी और ये एक्स को वाई वाला पॉइंट बनेगा और ये एक्स इंटरसेप्ट की फॉर्म में आया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट स्लो फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसकी अगर आपने इक्वेशन निकालनी तो आप लिख सकते हैं वाई माइनस वाई वन करेंगे तो यहाँ पे 0 है, इज़ इक्वल टू यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू क्या है, माइनस ए ओवर बी, और इंटू एक्स कोमा एक्स माइनस एक्स वन करेंगे तो वो माइनस सी ओवर ए, इसको पॉजिटिव कर देगा। तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है कि पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दी गई है, ये स्लोप है और इस पॉइंट से ये गुजर रही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म में हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक फॉर्म में हमें पता है m इज इक्वल टू टेन अल्फा होता है, और टेन अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस ए ओवर बी के इक्वल है, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालें, ऊपर जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, उससे हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो वो ए ओवर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोस अल्फ़ा की वैल्यू आएगी बी ओवर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे इक्वल टू निकाल लेना आपने, ठीक है। द पॉइंट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट से ये गुजर है। द इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्रिक फॉर्म बिकम, अब इसकी जो सिमेट्रिक की फॉर्म है इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स माइनस एक्स वन करना था, एक्स वन की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दी। इसके नीचे हमारे पास क्या आना था, कोस अल्फ़ा की ये वैल्यू ये हमने पुट कर दी, ठीक है। तो यही होता था ना, एक्स माइनस एक्स वन ओवर कोस अल्फ़ा, वाई माइनस वाई वन ओवर साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे y माइनस वाई वन करेंगे तो वो हमारे पास 0 है, तो y माइनस 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी और इज इक्वल टू आर कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म होती थी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म है, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, वी चूज़ द आर्बिट्रेरी पॉइंट ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम इस लाइन के ऊपर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज़ करते हैं, वो पॉइंट सामने इस फॉर्म के लिए जो एक्स एक्सिस है वो ये है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए ये फॉर्म है और वाई इंटरसेप्ट के लिए ये फॉर्म है। हम इन दोनों के ऊपर पॉइंट्स लो फॉर्म लगाएंगे, सिंपल फार्मूला लगाएंगे, वाई माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन इज़ इक्वल टू, हमारे पास ये फार्मूला था, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, सॉरी, वाई माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन करेंगे, ठीक है, इज़ इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई माइन इज इक्वल टू माइनस सी। तो उसमें हमारे पास एक्स ओवर एक्स इंटरसेप्ट आता था प्लस वाई ओवर वाई इंटरसेप्ट आता था, तो उसके लिए इज इक्वल टू 1 हमें आता था। तो पहले हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो था उसका सी इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे पॉजिटिव 1 चाहिए, दोनों तरफ माइनस सी से डिवाइड कराएंगे, ये फॉर्म बन जाएगी एक्स ओवर इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स चाहिए, ए नहीं चाहिए इसके साथ हमें, ये ए ख़त्म करेंगे तो इसको थर्ड बटन में लेके आएंगे तो माइनस सी ओवर ए हो जाएगा नीचे आके इस तरह से, और बी को नीचे लेके आएंगे माइनस सी ओवर बी हो जाएगा। तो ये एक्स है, ये एक्स का इंटरसेप्ट है, ये वाई है, ये वाई का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म बनती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नॉर्मल फॉर्म की तरफ।
तो नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया, वी कैन राइट इट एज, इसको हम इस तरह लिख सकते, कैसे लिखा गया है, पहले सी को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। और नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास, अगर आप आगे जाके बात करेंगे वेक्टर के अंदर या इस तरह की कैलकुलस के अंदर आप जाएंगे, जब उनको नॉर्मल फॉर्म में बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक्स और वाई के साथ जो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं उनको स्केयर करते हैं और उनका अंडर रूट लेते हैं, उनका स्केयर किया, उनका सम किया और उनका अंडर ले लिया, दोनों तरफ इससे डिवाइड करवा देना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट, दोनों तरफ उससे डिवाइड करवा देना, तो ये उसकी नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। अब हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म हमने पढ़ी वो होती है एक्स कोज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी, तो ये क्वेश्चन है, ये इसकी नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन हमने ये वाली पढ़ी तो हम कोशिश करते हैं इससे ये वाली बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको ड्राइव करते हैं जी। हमारे पास इसको कैसे ड्राइव करेंगे ये देखते हैं जी। हमारे पास अगर ये इक्वेशन दी हुई थी ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, और हमारे पास नॉर्मल फॉर्म के लिए हमने जो बात की है वो ये वाली होती थी, वो ये थी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज़ इक्वल टू पी। तो सबसे पहले इसको सी को उधर लेके जाएंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू माइनस सी। नॉर्मल बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि इन दोनों के कोफिशिएंट से स्केयर करके उनका सम करना और उसको अंडर रूट से डिवाइड करवा देना है, अंडर रूट के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई, इनका स्केयर करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ऊपर अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर और उसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ए और बी का स्केयर किया और उनका सम किया और उनके ऊपर अंडर रूट लेके इसको नॉर्मल फॉर्म में हमने बना दिया, ठीक है। अब बेसिकली हमारा जो काम है वो हमने कोस अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा या साइन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा और ये जो पी है इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, क्योंकि ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म होती है, ये भी नॉर्मल फॉर्म है, ये भी नॉर्मल फॉर्म है। तो हमने बेसिकली यहाँ से कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और पी जो है इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, अगर हम इसके एक्स कोऑर्डिनेट को इसके साथ एक्स के साथ इसको कंपैरिजन करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ से कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ए ओवर अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। और जब आप ये वाला वाई कोऑर्डिनेट इस वाई के साथ कंपेयर करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इज़ इक्वल टू बी ओवर अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। और जिस तरह आप पी किसके इक्वल आ जाएगा, पी इज़ इक्वल टू माइनस सी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और फर्दर अगर आप इसको इसी फॉर्म में लाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करें, ए कोस अल्फ़ा सॉरी कोस थीटा साइन थीटा और ये जो पी की वैल्यू है इनको उठाएं और यहाँ पे पुट कर दें, देखें तो ये एक्स एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कोस अल्फ़ा की जगह, कोस थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास ये आई है ए ओवर अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यहाँ पे वाई आ जाएगा। और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, बी ओवर अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज़ इक्वल टू, तो पी की वैल्यू हमने अभी निकाल लिया, वो हमारे पास क्या आई है माइनस सी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। इनके साथ प्लस माइनस भी आता है, ठीक है, ये भी आपने लगा लेना है। यहाँ पे भी आएगा प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस और यहाँ पे भी प्लस माइनस, तो इनके साथ भी प्लस माइनस आएगा। तो हमने ये वाली जो साइड होती है ना, जो इस साइड पे आता है, ये हमारे पास पॉजिटिव होता है। जब आप ट्रायंगल हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं नॉर्मल फॉर्म के अंदर, तो हम ये जो पी की बात करते हैं ये हमारे पास पॉजिटिव होता है, ये जो पी होता है, ठीक है। तो हमने इसको पॉजिटिव बनाना होता है। अगर यहाँ पे ये सी हमारा नेगेटिव है तो हम ये नीचे वाला फैक्टर माइनस में लेंगे, और अगर ये हमारे पास पॉजिटिव में है तो नीचे वाले फैक्टर को पॉजिटिव हम लेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लें तो नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई ओवर अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इनके साथ भी प्लस माइनस आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू माइनस सी ओवर अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस माइनस। तो ये देखें हमारे पास ये जो फॉर्म थी, इक्वेशन दी हुई थी, ये हमने इसकी नॉर्मल फॉर्म बनाई है, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है तो हमने इसको भी इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म बनती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें उन्होंने मिसिंग की हुई हैं, ठीक है, मे भी आपको इशू हो इसलिए मैंने उनको आपको पेज के ऊपर करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई ओवर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और साइन का उन्होंने बताया हुआ कि इसको हमने पॉजिटिव रखना है, तो उस हिसाब से आपने पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन ए एक्स माइनस 12 वाई
प्लस 39 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन दी है, इसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है और इन सभी इक्वेशन फॉर्म में लेके जाना है। तो पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाने के लिए हमें सिर्फ लेफ़्ट साइड पे y रखना है। तो यहाँ पे 12y रह जाएगा, इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा, 12 से डिवाइड कराएंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। x के साथ जो चीज़ पड़ी है वो हमारा m है और ये जो खाली चीज़ पड़ी है हमारा y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये 39/12 आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में करना था, तो उसमें क्या होता था, राइट साइड पे हमारे पास 1 होना चाहिए था। तो ये इक्वेशन दी हुई थी, जो कांस्टेंट था वो 39 था, इसको इधर लेके आएंगे तो -39 आ जाएगा, दोनों तरफ 39 से डिवाइड करवा देंगे तो ये फॉर्म बन जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, x खाली चाहिए हमें, 5 नीचे आ जाएगा, -39/5 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये 12 नीचे आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगी, x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म में हमने इसको लेके जाना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट जो था उसको इधर लेके आएंगे तो ये -39 हो जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जो x के साथ और y के साथ है उनका आपने स्केयर करना है, फिर साम करना और अंडर रूट ले लेना है। तो इनका साम करेंगे, 5 का स्केयर प्लस 12 का स्केयर, ऊपर अंडर रूट लेंगे तो वो प्लस -13 आएगा। अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव चाहिए तो हम -13 से इसको डिवाइड कराएंगे, क्योंकि हमें राइट साइड पे पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव 13 से डिवाइड करवाएंगे -13 से, तो वो ये फॉर्म बन जाएगी। और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। हम इस तरह भी फाइंड कर सकते थे, cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा वाली वैल्यू मालूम करके उस तरह भी जा सकते थे। तो ये हमारे पास आसान तरीका होता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करें और x और y के साथ जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं उनका स्केयर करें और सम करें और उनको डिवाइड करवा दें, तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास है आ पॉइंट लाई ऑन। ये कैसे आया हमारे पास, जब आप इस क्वेश्चन को x के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब x वाली चीज़ इधर रहने में बाकी सब को उधर ले जाएंगे, जैसे हमने y के लिए किया है, तो हमारे पास जो एक कांस्टेंट आएगा वो हमारे पास x इंटरसेप्ट देगा और वो हमारे पास क्या आएगा, -39/5 आएगा, ठीक है। ये x इंटरसेप्ट के लिए होगी और उसकी स्लोप लेकिन क्या होगी, वो 5/12 भी होगी। स्लोप के लिए हम यही फॉर्म यूज़ करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। वहाँ से हमारे पास 12/5/12 स्लोप आ चुकी है, ये पड़ी हुई, ठीक है। अब x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को x के लिए सॉल्व करेंगे, x को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर लेके जाएंगे, तो जो कांस्टेंट आएगा वो हमारे पास -39/5, इस पॉइंट से गुजरी है। अब हमने ये 4 पॉइंट करना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगानी है, ठीक है, जिस पॉइंट से वो गुजर रही है। तो वो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती थी, y - y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x - x1। तो y -0 आ जाएगा, स्लोप की जगह पे 5/12 आ जाएगा, कॉमा लगाएंगे, x - x1 करेंगे तो -39/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसकी पॉइंट स्लोप फॉर्म बन जाएगी। पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गया। अब हमने 2 पॉइंट फॉर्म में जाना है। तो 2 पॉइंट फॉर्म में हमारे पास कैसे जाना है, तो ये तो हमारे पास y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है और ये x इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप एक को x1 y1 नाम दे दें, एक को x2 y2 नाम दे दें। और यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला हमारे पास क्या था, y - y1 ओवर x - x1 इज़ इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमने मालूम करना है सिमेट्रिक फॉर्म। तो सिमेट्रिक फॉर्म में हमारे पास क्या था, सिमेट्रिक फॉर्म में हमारे पास होता था x - x1 ओवर cos अल्फ़ा, y - y1 ओवर sin अल्फ़ा। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5/12 कैसे है, ये हमारे पास स्लोप है, ये आई खड़ी। हमने जो स्लोप फाइंड की थी वो यही थी ना, 5/12। तो अगर आप 5/12 को सॉल्व करते हैं, 5/12 को अगर आप सॉल्व करते हैं और आप एक मिनट में आपको करके दिखाता हूँ जी। तो ये मैंने लिखा है, ये 5/12 tan अल्फ़ा जो है वो 5/12 के इक्वल है, तो ये 5/12 है, ठीक है। 5/12 जब करेंगे तो बेस हमारे परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है और बेस हमारे पास क्या है, 12 है, ठीक है। परपेंडिकुलर 5 है और बेस हमारे पास 12 है, तो ये 5/12 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको tan अल्फ़ा के इसको रेफरेंस एंगल माने तो परपेंडिकुलर और बेस करेंगे तो हमारे पास tan अल्फ़ा के इक्वल आएगा। तो tan अल्फ़ा हमारे पास क्या है, 5/12 है, ठीक है। और ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे हम हाइपोटेनस निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 12 का स्क्वायर जब 5 का स्क्वायर और अंडर रूट करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, 169 बनेगा। और 169 का अंडर रूट करेंगे तो वो 13 बनेगा। तो जो हमारे पास हाइपोटेनस है वो 13 आ जाएगा। इसको रेफरेंस एंगल निकालते हुए अगर हम साइन थीटा मालूम करें तो वो आएगा 5/13 और अगर कॉस थीटा मालूम करेंगे तो वो 12/13 आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ उन्होंने मालूम की है, ठीक है। साइन थीटा मालूम करेंगे तो 5/13 आ जाएगा और कॉस थीटा 12/13 आ जाएगा, ठीक है। आप किस पॉइंट से गुजर रहा था, ये पॉइंट था। तो अब हमने इसको यूज़ करके हमने सिमेट्रिक फॉर्म मालूम करनी। तो x - x1 करेंगे तो हमारे पास -39/5 आ जाएगा। और नीचे हमने क्या करना था, cos अल्फ़ा। तो cos अल्फ़ा क्या है, 12/13 ये आ जाएगा, इज़ इक्वल टू y - y1 ओवर साइन अल्फ़ा। तो y - 0 हो जाएगा और साइन अल्फ़ा की जगह पे 5/13 आ जाएगा।
इज़ इक्वल टू आर आ जाएगा और ये हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 7.2 की जो थ्योरी थी बहुत लेंथी थी। उम्मीद करते हैं आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आएगी। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है ताकि हम 7.2 में किसी किस्म की प्रॉब्लम का शिकार ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें।